जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद जाकिर, आप देख रहे हैं आर्ट ऑफ। उम्मीद करता हूँ सारे लोग खैरियत से होंगे, खुश होकर हम अपनी लाइफ गुजार रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में जो भी न्यू अपडेट होते हैं वो मैं आप लोग को टाइमली प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो भी आप लोग को मिलती रहे। तो जैसा कि कल आप लोग को मैंने बताया था कि सबसे बड़ी रीज़न जो है नाअहल होने की वो यही है कि औरतों के नाम क्या है, सिम है, और उन सिम पे फिर जायज़ कैश और इज़ी पैसा के अकाउंट भी बने हुए हैं। और उन सिम पे जब ₹1000 का लोड इस्तेमाल होता है तो फिर औरतें क्या हो जाती हैं, नाअहल हो जाती हैं, और ऐसी जो भी औरतें हैं वो हैं भी गरीब ख़ानदान की। तो आज बाकायदा मैं आपको एविडेंस के साथ प्रूव करने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ और तरीका समझाने जा रहा हूँ कि आप किस तरह ये चेक कर सकते हैं, क्योंकि सर्वे करवाने से पहले आपने ये काम लाज़मी करना है। इसके बगैर अगर आप ऐसे सर्वे करने चले जाते हैं तो आपका सर्वे करवाना फ़िज़ूल है, क्योंकि आप फिर भी नाअहल हो जाएँगे और फिर भी यही हमें कोसते रहेंगे कि हाँ जी, हम हैं तो गरीब और हमें बेनज़ीर वाले नाअहल कर देते हैं। और फिर इस अंदाज़ से हमें कहते हैं कि जैसे जो औरतें जिनको पैसे हम दे रहे हैं वो हमारी रिलेटिव हैं या रिश्तेदार हैं या उनसे हमारी दोस्ती है, और जिनको नहीं मिल रहे उनसे हमारी दुश्मनी है। और हमें खुद भी उन पे तरस आता है। हम खुद सोच के हैरान हो जाते हैं कि पता नहीं ये लोग हैं तो गरीब, फिर इस तरह क्यों नाअहल हैं। तो अक्सर फिर मैं उनको कहता हूँ कि आप लोग अपनी हरकतों की वजह से नाअहल हो। तो वो वाक़ई है भी ऐसे। आज मैं आपको बाकायदा प्रूफ़ देने जा रहा हूँ कि हाँ जी, इससे औरतें क ये कितनी बड़ी वजह है और औरतें किस तरह इससे नाअहल हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले तो आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ कि आप सिम किस तरह चेक कर सकते हैं अपने नाम पे। जब भी आप सर्वे करवाने जाएँ उससे पहले आप लोगों ने ये काम करना ही करना है। उसके बाद फिर ये भी बताने जा रहा हूँ कि ये सिम आप ख़त्म किस तरह करवा सकते हैं, और फिर उसके बाद फिर जब सर्वे करवाने आएँगे तो आप किस तरह अहल हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये है कि सिम आप लोग चेक कैसे कर सकते हैं। आपके नाम कितनी सिम है ये चेक करने के लिए आपके पास क्या है, 2 तरीके हैं, और उसमें सबसे पहले जो तरीका है वो यही है कि 66 जो 8 है उस पे आप लोग क्या करें, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज करें, तो तब भी आप लोग की जितनी भी सिम होती हैं वो आप लोग को बता देते हैं। वो भी आपको मैसेज आ जाता है। और लेकिन उसके ये होते हैं कि चार्जेज़ होते हैं। उसके कोई ना कोई चार्जेज़ होते हैं, मतलब आप जब वो मैसेज करें, आपके अगर लोड है, आपके पास बैलेंस है, तो तब ज वो मैसेज होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। लेकिन दूसरा तरीका जो है वो बिल्कुल फ्री है और वो आप गूगल के ज़रिए चेक कर सकते हैं। अब गूगल में आपने जाके करना क्या है, ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आपने क्या लिखना है, गूगल में जाके सिम इन्फॉर्मेशन लिखना है, और सिम इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद सबसे ऊपर वाला जो लिंक है, इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पे जब आप लोग क्लिक करेंगे, आगे ये जो पोर्टल आपको नज़र आ रहा है, ये वाला ओपन हो जाएगा। ये जब ओपन होगा तो इसमें लिखा हुआ है कि आप ना अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें। तो आपने क्या करना है, ये मर्द लिखे ना लिखे, औरतों ने अपना शनाख्ती कार्ड लिखना है। औरत जो भी आपके घर की या औरत है, अगर कोई मर्द चेक कर रहा है तो घर की औरत का जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे लिखे और उस पे चेक करे कि उसके बाद ये नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है कि हाँ जी, आई एम नॉट रोबोट, तो यहाँ पे भी आपने क्या करना है, इसको क्लिक करना है। इस जो बॉक्स नज़र आ रहा है खाली, इस पे आप क्लिक करेंगे फिर ये आगे जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपके नाम जितनी भी सिम होगी वो यहाँ पे शो हो जाएँगी। जितनी यू की होंगी, ज़ांग की होंगी, जैज़ की होंगी, जितनी भी होंगी आपके नाम, वो हो जाएँगी। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा है, अब ये जो औरत है, इसके नाम 4 सिम्स हैं। इसके नाम कितनी सिम है? 4 सिम है, आप लोग को नज़र आ रही हैं। 2 किसकी हैं? टेलीनॉर की हैं, और 2 जो हैं वो वारिद की हैं। अब इस औरत ये इ इसको अच्छा, ये औरत अब डायनामिक में इंदराज भी करा चुकी है। लोग हमसे गिला करते हैं ना, जो डायनामिक सर्वे आपका है गलत, लोग को नाअहल कर देता है, ये कर देता है, वो कर देता है। ओ भई, डायनामिक सर्वे आप लोग को नाअहल नहीं करता, आप लोग अपनी हरकतों की वजह से नाअहल होते हैं। आप लोग काम ही ऐसे करते हैं, जिसकी वजह से आप नाअहल हो जाते हैं। तो आप लोग, हमने तो नहीं कहा ना आप लोग को सिमें नाम करवाओ या सिमें लो या जाके अंगूठे लगाओ। हम किसी बेनज़ीर के किसी ओहदेदार ने आपको कहा हो, किसी एम्प्लॉयर ने आपको कहा है, हमने बिल्कुल नहीं कहा। ये आप लोग की अपनी हरकतें हैं, और जैसे कहते हैं ना जो बोओगे वही काटोगे। तो ये आप लोग के अपने कारनामे, ये हम पे ब्लेम ना करें, खुदा का नाम लें और ना नेगेटिव सोचें। आप हमलावर हो जाते हैं कि हाँ जी, हमको आपने नाअहल कर दिया और बाकी को आप दे रहे हैं। तो हम नाअहल नहीं करते, आप लोग अपने स्कोर की वजह से नाअहल होते हैं, और जो वो स्कोर हैं वो आपकी अमाल से, आपके जो करतूत कह लें उससे बनते हैं, वो हमारे उससे नहीं बनते। उसमें हमारी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, वो आपके अपने होते हैं और आपके जो नामा-ए-माल होते हैं, उन्हीं से बनते हैं। ये जो औरत है, इसके आप शनाख्ती कार्ड नंबर देख लें, ये आज की डेट में 24 दिसंबर को मैंने चेक किया है, और इस पे जब चेक किया है तो ये औरत क्या है, इसके नाम 4 सिमें हैं। अब हम इसको जाते हैं 7181 वाला जो पब्लिक पोर्टल है, वहाँ पे जाके चेक करते हैं। अब वहाँ पे मैंने चेक किया, ये देखें आपके सामने, ये औरत डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज भी करा चुकी है, उसके बाद क्या हो चुकी है, नाअहल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस पे सिम पे एक तो 4 सिमें हैं, इन पे लोड भी यूज़ हो रहा है, दूसरा इस पे अकाउंट भी बने हुए हैं, और इस औरत से आप पूछ लें, इसको कोई पता ही नहीं होगा। अब ये तो हमें गालियाँ दे रही होगी ना, हमें बुरा-भला कह रही होगी ना, हमें कह रही होगी ना कि हाँ जी, गवर्नमेंट की हमसे दुश्मनी है, बाकी लोग से दोस्ती है, इस वजह से उनको मिल रहे हैं और मुझे नहीं दे रहे। लेकिन है क्या? अब रीज़न का इसको भी नहीं पता।
इस वजह से आप लोग से गुज़ारिश है कि जब भी सर्वे करवाने जाएँ तो ये पोर्टल से पहले आप लोग अपनी सिमें चेक कर लें। अगर आपके नाम सिमें ज़्यादा हैं तो उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप जाके ये फ्रेंचाइज़ से जाके जिस नाम की अब यूफ़ोन की सिम है तो आप यूफ़ोन फ्रेंचाइज़ जाएँ, वहाँ उनको कहें कि हमने अपनी सिमें ख़त्म करवानी है। वहाँ पे फ्रेंचाइज़ पे जाएँ, उसके बाद अगर जैज़ की है तो वहाँ पे जाएँ, उसके बाद किसी और की है तो उस पे जाएँ। अच्छा काफ़ी सारे फिर ऐसे भी हैं वो वहाँ पे कहते हैं कि हम ना ये सिम बंद नहीं कर सकते, आप मुल्तान जाएँ, आप इस्लामाबाद जाएँ, आप कराची जाएँ, आप लाहौर जाएँ, फ़लाँ जगह जाएँ, वहाँ जाके बंद होगी। तो वो बंद करते क्यों नहीं है? वो इस वजह से बंद नहीं करते क्योंकि उनके क्या होता है, उनका जो मसला होता है वो ये होता है कि वो फ्रेंचाइज़ जो हैं वो छोटी-छोटी एक दुकान में फ्रेंचाइज़ बना के बैठे हैं। अब उनका टारगेट क्या है? कंपनी उनको टारगेट देती है कि आपने क्या करनी है, सिमें सेल करनी है। अब जब आप लोग वो सेल तो कर आते हैं आपके अंगूठे लगवा के, कभी एजेंट भेज के घरों में राशन के बहाने, कभी किस बहाने वो सेल तो कर लेते हैं। अब जब आप लोग उनसे बाद में बंद करवाने आते हैं, तो हाँ जी, वो बंद नहीं करते, वो फिर कहते हैं यहाँ से होती नहीं है। क्योंकि अगर वो बंद करते हैं तो फिर कंपनी उसको कहेगी कि हाँ जी, हम तो आपको सेल करने के लिए बैठे हैं और आप बंद कर रहे हैं सिमें। तो इस वजह से यहाँ भी परेशानी आती है। अगर वो सिम बंद नहीं कर रहे तो आप पीटीए की जो हेल्पलाइन है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसकी जो हेल्पलाइन है वहाँ पे कॉल करें और उनको कहें कि ये मैं फ़लाँ फ्रेंचाइज़ पे हूँ और ये क्या कर रहे हैं, ये मेरी सिम बंद नहीं कर रहे, वहाँ पे जाके उसकी कंप्लेन करें। उसके बाद क्या करें, जब आप वो सिमें अपनी ख़त्म करवा लें और उसके बाद फिर आएँ और आके हमारे बेनज़ीर के दफ़्तर सर्वे करवाएँ। तो गुज़ारिश है कि जब भी सर्वे करवाने हैं उससे पहले ये काम लाज़मी करके आएँ, ताकि आप नाअहली से बच सकें और हम गालियों से बच सकें, जो हमें मिलती हैं ख़ामख़वाह में। हम उनसे छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।